वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। डियर एस्पायरेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक, दैट इज़ द पैथागोरस थ्योरम। तो क्लास मेट्रिक की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 23 हमारे पास है, पैथागोरस थ्योरम। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि पैथागोरस थ्योरम क्या है, पैथागोरस थ्योरम को हम ट्रायंगल्स में कैसे यूज़ करते हैं, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, और इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पैथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था, जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था किसी भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में, या इसने साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया था। इस कंडीशन में जब हमारे पास ट्रायंगल जो है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद क्या होता है कि उस ट्रायंगल के अंदर जो एक एंगल होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल होगी। अब पैथागोरस कहता है कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बाकी जो दो साइड्स हैं इनका हम स्क्वायर करें और फिर इनका हम क्या कर दें, यहाँ पे सम कर दें। अगर ये आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस कंडीशन के अंदर हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉन्गेस्ट साइड जो है इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। जो हमारी बी साइड है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और ए साइड हमारी यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए या बी ये सब डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं। ए बेस हो सकता है, बी हमारा जो है परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें बेसिकली हमें गिवन क्या होती है, सिर्फ साइड्स गिवन है। मीन्स इसके अंदर हम अननोन साइड को फाइंड कर सकते हैं, हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं, हम बेस को फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे हमें हाइट्स फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी बिल्डिंग का, अब इससे रिलेटेड हम हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से हम एक बिल्डिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की अगर हमें हाइट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। उसके अलावा लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नेविगेशन है, सर्वे है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफ्स, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। अगर हमारे घर के अंदर हम इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें पैथागोरस थ्योरम की, तो हमारे घर के अंदर जो स्टेयर्स बनती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारे घर के अंदर, वो एक परफेक्ट एग्जांपल किसका है, पैथागोरस थ्योरम का। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं। तो उस बेस से लेके जो वॉल हमने बनाई है उस पर हम क्या बनाते हैं, एक स्लोप क्रिएट करते हैं, जो हमारे बेसिकली क्या होती हैं, स्टेयर्स, जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं। अब देखें उसके अंदर प्रॉपर उनकी एक साइज़ होती है। तो बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से जो है क्या बनता है, हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है। अब इसकी थोड़ी एप्लीकेशन की बात, सॉरी, इसके अगर फार्मूला से रिलेटेड हम थोड़ी बात करें, तो अगर दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम जो है वो लॉन्गेस्ट साइड के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाए बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं, वो एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा हो, या जो एंगल 90 से ज़्यादा होगी उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इस कंडीशन के अंदर हम पैथागोरस को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पैथागोरस की मदद से बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड थर्ड कंडीशन है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल की है, सेकंड जो हमारी ऑब्ट्यूस है, थर्ड अगर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर उसकी वैल्यू जो है वो कम आ जाए, या उसकी मेजरमेंट जो है, लेंथ मेजरमेंट ऑफ द साइड हाइपोटेन्यूज इफ लेस देन द अदर टू साइड्स, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं हमारी, बेस हो गई, परपेंडिकुलर होगी, इनका स्क्वायर करें, इनकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट टर्म की मीनिंग क्या होती है कि हमारी जो एक एंगल होगी वो क्या होगी, 90 से छोटी होगी। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम के अंदर बेसिकली हम जो ट्रायंगल यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। 23.1, अब 23.1 के अंदर हमें एक ट्रायंगल है जिसके हमें साइड्स पता है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये ट्रायंगल जो है, या ये जो हमें लेंथ गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की है। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर कर लें। तो हमें तीन साइड्स की लेंथ पता है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के अंदर।
ए साइड में पता है 16, बी साइड 30 है और सी साइड हमारे पास क्या है 34। तो सी की वैल्यू कितनी है 34, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, 30 का हम करेंगे स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 1156, 16 का स्क्वायर 256 और 30 का स्क्वायर कितना 900। तो 900 में 256 को ऐड कर दें तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 1156, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से पार्ट टू के ऊपर आ जाए। अब ट्राइंगल की लेंथ हमें पता है, साइड्स की लेंथ पता है किसी भी ट्राइंगल की। ए साइड की लेंथ 6 है, बी की हमारे पास 8 है और सी की हमारे पास वैल्यू कितनी है 10। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, क्या है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है सी का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का करेंगे स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 36 और 64 कितने हो जाएंगे 100। तो ये लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या कहेंगे, ये भी ट्राइंगल हमारे पास कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है। साइड ए की लेंथ 15 है, साइड बी की लेंथ कितनी है 20, साइड सी की लेंथ कितनी है 25। अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 25, 25 का हम स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से ए का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 15 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 225 और 20 का स्क्वायर कितना बनेगा 400। तो इन दोनों को ऐड कर दें कितने बन जाएंगे हमारे पास 625, जो लॉन्गेस्ट साइड के लेंथ की क्या है बराबर है। तो हम कहेंगे ये भी ट्राइंगल हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में साइड ए की लेंथ हमें कितनी है 13 गिवन है, साइड बी की लेंथ कितनी है रेडिकल 56 और साइड सी की लेंथ हमारे पास कितनी है 15। अगेन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सी का स्क्वायर करेंगे मीन्स 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 56 और सॉरी रेडिकल 56, तो उसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 13 का स्क्वायर 169 और रेडिकल 56 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो है वो रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी वायर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 56 आएगी। तो इनको आपस में ऐड करें 169 प्लस 56 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 225, जो लॉन्गेस्ट साइड के लेंथ के बराबर है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल को सॉरी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बढ़ते क्वेश्चन 2 है। अब इसके अंदर हमें फिगर्स पता है और इसके अंदर हमें क्या पता है एक अननोन साइड। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या प्रूफ करना था कि ये साइड जो गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन 2 के अंदर हमें एक अननोन दे दिया है, कहता है कि इनकी वैल्यू फाइंड करो अगर ये ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो एक साइड की लेंथ पार्ट 1 के अंदर एक साइड की लेंथ 7 है 24x, पार्ट 2 के अंदर भी यहाँ पे हमें एक अननोन है, पार्ट 3 में भी एक अननोन है, दो साइड्स पता है, पार्ट 4 के अंदर भी एक हमारे पास अननोन है और दो साइड्स हमें क्या है पता है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी दोनों साइड्स, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, इस साइड को हम क्या कहते हैं हेपाटीन्यूज कहते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को। तो क्या करेंगे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मीन्स लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड से इन दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना बनता है 576। दोनों को ऐड करें कितने बन जाएंगे हमारे पास 625। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा और 625 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका 25 का। तो जो अननोन साइड है इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आई है 25 आई है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है। अब इसमें हमें क्या है परपेंडिकुलर अननोन है, लॉन्गेस्ट साइड पता है सी और हमें क्या पता है इसका बेस पता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मीन 13 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, ठीक है परपेंडिकुलर अननोन है एक्स का स्क्वायर और बेस हमें पता है 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहीं पे पड़ा रहे 25 को शिफ्ट कर देंगे हम इस साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस का। तो 169 में से 25 जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 144। अब ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर की आई है। ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा और 144 जो हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका 12 का, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं।
पार्ट 3 के अंदर भी अगेन हमें परपेंडिकुलर नोन है, बेस की वैल्यू पता है ट्रू, और लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू में पता है 2 रेडिकल 2। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 2 रेडिकल 2 होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी जो दो साइड्स है इनका स्क्वायर प्लस सम इनका। तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रेडिकल 2 जो है वो स्क्वायर हो गया 2 बार आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 करेंगे कितनी वैल्यू हमारे पास आती है 8। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 4 को शिफ्ट कर दें साइड पे, बराबर की दूसरी साइड, माइनस के 4 बन जाएंगे तो 8 माइनस 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो एक्स बाहर आ जाएगा, और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है ट्रू का होता है। इसी तरह से पार्ट 4 के अंदर भी हमें अब बेस अननोन है, दोनों साइड्स पता है, एक साइड है 8 और लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 17 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, बेस हमारे पास अननोन है एक्स का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 8 का स्क्वायर कितना है 64, और एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है अननोन। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 289, 64 को बराबर की दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस के, तो बाकी कितने बचेंगे हमारे पास 225। स्क्वायर खत्म करने के लिए अगेन हम क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, तो x किसके बराबर हो जाएगा रेडिकल 225, और 225 क्या परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 15 का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है किसके बराबर लेंथ ऑफ साइड 1 और लेंथ ऑफ साइड 2। ठीक है, यहाँ पे इसको सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, यहाँ इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देखें मैंने लिखी हैं कि जो हमारे पास जो भी फिगर्स गिवन है वो सारी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला, यहाँ पे सिंबल बनी हुई है 90 डिग्री की एंगल है इस फिगर के अंदर, इस फिगर में यहाँ पे बनी हुई है, इस फिगर के अंदर यहाँ पे बनी हुई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हमें अननोन साइड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम हमेशा किसको यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसके हमें 3 साइड्स पता है। एक साइड कितनी है 9.5 सेंटीमीटर, एक साइड हमारे पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर, एक साइड हमारे पास x सेंटीमीटर है। कहता है कि x की वैल्यू क्या हो जो ये साइड्स की जो लेंथ है वो शो किसको करे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि a की वैल्यू 9.5 है, b की वैल्यू 7.5 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके अंदर हमने 3 केस बनाए, केस 1, केस 2 और केस 3। अगर x को हम माने कि लॉन्गेस्ट साइड है, दूसरे केस में हम कहते हैं 9.5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तीसरे केस में हम कहते हैं कि अगर 7.5 सेंटीमीटर हमारी क्या हो लॉन्गेस्ट साइड हो। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या x रखी x का स्क्वायर, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम करेंगे तो 9.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 146.50। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, एक्स बाहर आएगा 146.50। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इसकी हमारे पास क्या है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है कितनी 12.10 सेंटीमीटर। दूसरे केस के अंदर 9.5 को या 9.5 को हमने लॉन्गेस्ट रखा है। ठीक है, एक्स को जो है वो हमने अननोन रखा है। ठीक है, बेस या परपेंडिकुलर की फॉर्म में एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है 7.5। तो 9.5 का स्क्वायर कितना बना 90.25 और 7.5 का स्क्वायर कितना बना 56.25 प्लस एक्स स्क्वायर यहीं पे पड़ा है 56.25 को बराबर के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 90 माइनस 56.25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 34। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी रेडिकल 34। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर होता है 36। तो इसके हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आई है 5.83 सेंटीमीटर। कंडीशन 3 पे आ जाएं, 10.5 सेंटीमीटर को अगर हम लॉन्गेस्ट साइड रखें, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 34। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे तो हमारे पास रेडिकल में क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू रेडिकल के अंदर जो है वो किसको शो करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये कंडीशन तो हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू नोन हो गई है, एक वैल्यू हमें क्या मिली है 12.10 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली है 5.83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों शो करती हैं कि ये हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती हैं अगर हमारे पास x की वैल्यू ये हो। इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा।
नंबर 4, इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हो। ठीक है, दो साइड्स के लिए या इसके अंदर दो एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके अंदर हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो मेजरमेंट है ए टू बी साइड की, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर, और ए टू सी की हमारे पास लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी टू सी की जो लेंथ हमें गिवन है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब बताएं, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। अब ए क्या एल्टीट्यूड है, इससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया इसके ऊपर बी टू सी के ऊपर, जो बी टू सी को दो पार्ट्स के अंदर क्या करेगा, कट करेगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हमने नाम किसका दिया, डी का। तो इसकी वजह से बी टू सी जो है वो हमारी लाइन जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। तो ईच पार्ट की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ए टू डी का डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर डी पॉइंट। अब ये भी हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हमारे पास राइट एंगल नहीं था, पहले हमारे पास क्या था, आइसोसेलेस। जब हमने अल्टीट्यूड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया बी टू सी के ऊपर, तभी जाके ये हमारे पास क्या बने, राइट एंगल। अब आप चाहें किसी भी ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको लें चाहे आप इसको लें। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर के यहाँ जो हमारी 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स ए टू बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ए टू बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए टू डी का स्क्वायर और बी टू डी का स्क्वायर। ठीक है, ए टू बी की लेंथ कितनी है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, ए टू डी अननोन है, और बी टू डी की लेंथ कितनी है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना बनेगा 169, 80 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, 25 को शिफ्ट कर दे बराबर की दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, तो ए टू डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा 144। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, रेडिकल 144, यहाँ ये वैल्यू बाहर आएगी रेडिकल से, तो कितनी बनेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए से लेके डी तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, बी सी लाइन के ऊपर, वो कितना है, टोटल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक लेडर है जिसकी लेंथ हमें पता है कितनी है 17 मीटर। ठीक है, जो ग्राउंड से एक विंडो तक पहुंचता है, और वो विंडो है जो है उसकी ग्राउंड से लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है हमारे पास 15 मीटर है। एक लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है 17 मीटर है, और लेडर को हम इसी तरह से प्लेस करते हैं, तो लेडर हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ग्राउंड से लेकर जो विंडो की हाइट है वो कितनी हमारे पास 15 मीटर है। अब कहता है कि लेडर का जो फुट है उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वॉल से। ये हमारे पास पूरी वॉल है यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, विंडो पॉइंट ए के ऊपर। यहाँ से हमने क्या किया, एक लेडर को प्लेस किया है कुछ देखने के लिए, अंदर जाने के लिए किसी काम की वजह से। तो बताएं कि जो हमारी वॉल है उससे लेके जो लेडर का फुट है, जहाँ पे हमने लेडर को स्टार्टिंग में प्लेस किया था, उसका डिस्टेंस पता है कितना होगा। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर बेस फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट साइड पता है, और दोनों साइड्स में से एक साइड पता है, ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या बना है, ए सी बी ट्रायंगल, यहाँ ए बी सी, जिसको जो भी आप ले लें इसको, तो ए टू बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए टू सी का स्क्वायर और बी टू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए टू बी की लेंथ कितनी है 17 का स्क्वायर, ए टू सी की लेंथ कितनी है हमारे पास 15, इसका स्क्वायर, और सी टू बी अननोन है, इसको हमने एक्स रखा है, इसका हम करेंगे स्क्वायर यहाँ पे। तो 17 का स्क्वायर कितना है 289, 15 का स्क्वायर कितना है 225, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो 25 को शिफ्ट कर दें, माइनस के बन जाएंगे, तो बाकी कितने बचेंगे हमारे पास 64। स्क्वायर खत्म करने के लिए अगर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रेडिकल के 64। इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 8 का। मीन्स के जो वॉल है उससे लेडर के फुट का डिस्टेंस हमें कितना मिला है, टोटल 8 मीटर बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके अंदर हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब हमें ये नहीं पता कि आइसोसेलेस है, स्केलियन है या कुछ भी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, फिगर के अंदर ऑलरेडी ड्रा है कि पॉइंट ए, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया बी सी के ऊपर, जो बनती है डी। तो डी टू सी का डिस्टेंस हमें पता है 15। अब इस साइड की लेंथ हमें नहीं पता है, हम अपने अंदाजे से नहीं बोलेंगे कि इसकी लेंथ जो है वो ये होगी, या ये हमारा जो है वो आइसोसेलेस को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए
सबसे पहले तो ये अननोन साइड है तो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। अब इसकी लेंथ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के थ्रू, इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है, दो साइड्स पता है, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी ट्रायंगल जो हमारा, दो साइड्स पता है तो इसमें इस साइड की लेंथ पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इसी को लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, ए टू सी, इसकी लेंथ कितनी है 17, इसका स्क्वायर करेंगे। ए टू डी हमारे पास अननोन है, सेम रखेंगे, और डी टू सी की लेंथ हमें कितनी पता है 15, इसका करेंगे स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 218 है, ए डी स्क्वायर सेम, 15 का स्क्वायर 225, शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड पे माइनस के बन जाएंगे तो बाकी कितने बनेंगे हमारे पास 64। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रेडिकल 64, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का। अब इसकी लेंथ आ गई हमारे पास, इस साइड की ए टू डी जो लाइन है इसकी लेंथ हमें पता चल गई है। तो अब फाइंड कर सकते हैं, दो साइड्स की लेंथ पता है। अब इस ट्रायंगल को हम लेंगे, ट्रायंगल ए डी और बी ट्रायंगल, यहाँ ए बी डी जो भी लें आप, तो ए टू बी का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस सम उनका। तो इसकी लेंथ कितनी है 10 का स्क्वायर, ए टू डी की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड की, कितनी हमारे पास वैल्यू आई है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, बी टू डी हमारे पास अननोन है तो एक्स का करेंगे हम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64 प्लस के एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो 64 को शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड पे क्या बन जाएंगे माइनस के, तो बाकी 100 से जाएंगे, 64 कितने बचेंगे 36। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 36 और 36 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या मिली हमें, एक्स मिली। अब जिसमें जो भी स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता तो आप स्टेप्स को देख सकते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सिमिलर टाइप का, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, 3 अननोन है, ट्रायंगल भी 3 है। जैसे हम कहते हैं ना अलजेब्रा के अंदर, जितने हमारे पास वेरिएबल हो उतनी हमारे पास इक्वेशन हो। तो ये हमारे हमारे पास यहाँ पे जितने अननोन है उतनी हमारे पास ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा है ए डी बी, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है बी सी डी। 3 ट्रायंगल है, 3 अननोन मिलेंगे। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, लेकिन आप इसको सॉल्व खुद करना है ज़रूर। बात क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। इसकी दो साइड्स की लेंथ हमें पता है। तो रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो एक साइड की लेंथ हमें पता है कितनी है 50 मीटर, और दूसरी साइड की लेंथ हमें क्या पता है 30 मीटर। तो इस साइड की 30 है तो इस साइड की भी 30 होगी, इसकी 50 है तो इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी भी लेंथ कितनी होगी 50, ठीक है। अब कहता है कि जो अपोजिट कॉर्नर है इसके, ये इसका अपोजिट कॉर्नर है, ये इसका क्या अपोजिट कॉर्नर है, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ठीक है। अब चाहें तो आप ए टू सी कॉर्नर की लेंथ फाइंड कर लें, आप चाहें तो बी टू डी की फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है, वैल्यू आपको एक जैसी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर की जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर। तो जब हम दो कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल कितनी है 90 डिग्री की एंगल है, ठीक है, यहाँ पे बन रही है। और वर्टेक्स जो डी है उस पर भी हमारे पास क्या बन रही है 90 डिग्री वर्टेक्स ए पे है, वर्टेक्स ई पे, तो ये हमारे पास क्या है एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि परपेंडिकुलर के बिल्कुल ये हमारी जो 90 डिग्री की एंगल है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड हमारी क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो हम लिखेंगे क्या ए टू सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड्स, तो एक साइड हमारे पास क्या ए टू बी स्क्वायर स्क्वायर, दूसरी साइड हमारे पास क्या बी टू सी का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड अननोन है, एक साइड की लेंथ कितनी है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी साइड की लेंथ हमारे पास कितनी है 30, 30 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 50 का स्क्वायर कितने बनेंगे 2500, और 30 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना बनेगा 900। दोनों को ऐड कर दें तो ये कितने बन जाएंगे 3400। हमें लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे रेडिकल लगाएंगे, तो रूट से AC बाहर आ जाएगा और रेडिकल के अंदर क्या बचेंगे 3400। अब 3400 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं 2500 होते हैं या फिर 3600 होते हैं। तो इसको हम ब्रेक करते हैं 100 इंटू 34, तो 100 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है इसका 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा, बाकी रेडिकल के अंदर हमारे क्या बचेंगे 34। तो 34 को अगर रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है 5.83। इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 के साथ तो
हमें लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी मिली है 58.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। ट्रायंगल की कितनी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, तीनों की लेंथ आपस में अगर बराबर हो तो उस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें हर साइड की लेंथ हमें पता है कितनी है, 8 यूनिट्स है। मतलब इस साइड की लेंथ 8 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी। हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। किसी भी एक एल्टीट्यूड की आप क्या करें, लेंथ फाइंड करें। तो एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रा करेंगे, किसी भी वर्टेक्स से या किसी भी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो अपोजिट साइड की, अपोजिट जो हमारे पास लाइन होगी उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो ऐसे हमने एक लाइन ड्रा की है ए टू डी, इसके ऊपर बी टू सी के ऊपर जो क्या है परपेंडिकुलर है। तो बी टू सी लाइन जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई, एक बन गई बी टू डी और दूसरी बन गई हमारी डी टू सी। तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ। ठीक है, एक साइड की लेंथ 4 होगी, दूसरे की भी 4 होगी। अब इसकी वजह से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारा किस में ब्रेक हो गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है ए डी बी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है ए डी सी ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये की पॉइंट लिख लिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं मीडियन, या ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये क्या करता है, बेस को दो पार्ट्स के अंदर क्या करता है, ब्रेक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी ट्रायंगल इसके अंदर चूज कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो ट्रायंगल लिया है वो कौन सा लिया है, ए डी बी ट्रायंगल लिया है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ए डी बी, आप चाहें तो ए डी सी ले लें, आपकी मर्जी है, कि साइड्स बराबर हैं तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या है, ए टू बी, इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा दोनों साइड से बाकी ए टू डी का स्क्वायर और बी टू डी का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी, 8 का स्क्वायर, ए टू डी अननोन है पड़ा रहेगा, बी टू डी की लेंथ अब क्या हो गई, हाफ हो गई है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 8 का हाफ और 4 कम करेंगे स्क्वायर 64 का, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, 8 स्क्वायर अननोन है, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 16 को शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे बनेंगे माइनस के, बाकी कितने बनेंगे 48। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 48। हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो एडी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रेडिकल 48। तो 48 अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं 16 और 3 के अंदर। तो 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का, बाकी बचेगा रेडिकल के अंदर 3, और 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.732। तो 1.732 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए टू डी की जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो कितनी आएगी, 6.93 यूनिट्स। नंबर 10। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी लेंथ पता है, एक साइड की लेंथ है x, दूसरी साइड की लेंथ है x+4 और तीसरी साइड की लेंथ हमारे पास क्या है 20। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो 20, तो x की वैल्यू क्या बने, जो ये पूरा ट्राइंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब हम ट्राइंगल को ड्रा करेंगे तो ट्राइंगल हमने बनाया ABC। अब इसमें लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ हमने कौन सी रखी है 20, बाकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो x और x+4 है। आप चाहें तो इसको x+4 रख लें, इसको x रख लें, या इसको x ही रखा है, इसको x+4 रखा है, आप जैसे भी चाहें सॉल्व करें। ठीक है, हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि ये अगर x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन को फॉलो करें या ये एक परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, इसका हम स्क्वायर करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड और लेंथ ऑफ टू साइड, साइड टू उसका स्क्वायर। तो एक साइड की लेंथ कितनी हमारे पास x रखी है, उसका स्क्वायर करेंगे, दूसरी साइड की लेंथ हमारे पास क्या x+4, इसका हम करेंगे स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना बनेगा 400 एक्स स्क्वायर, x+4 होल स्क्वायर को हम किससे खोलेंगे, a+b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, बीच में क्या होता है हमारे पास 2ab, 2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितने बनेंगे हमारे पास 8x। ठीक है, तो 400 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16। ठीक है, सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दें, 400 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो ये बन जाएंगे माइनस के 400 इक्वल टू 0। तो माइनस के 400 में से प्लस के 16 जाएंगे, बाकी कितने बनेंगे 384। इसको 2 से डिवाइड कर दें या इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास क्या बचे एक्स स्क्वायर, 8 2 से डिविजिबल है 4 टाइम, और 384 की जगह पे क्या आ जाएगा 192।
अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, इनकी जो भी वैल्यू आती है उसमें आपको क्या करना है कि मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है। अगर मल्टीप्लाई करें तो -192 x² आना चाहिए, ऐड करें तो वापस के प्लस के 4x आए। जिसको हमने ब्रेक इसके अंदर किया 16 और 12 के अंदर। ठीक है, एक फैक्टर इसका पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, क्योंकि जो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनने चाहिए, माइनस के 192, इसलिए एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा। प्लस के 16 में से माइनस के 12 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, प्लस के 4x भी बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये स्टेप डायरेक्ट किया। इसको आप अलजेब्रा के अंदर सीखते हैं तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं। तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -16 और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12। तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेंगे। हम कौन सी जो क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लेंथ होती है साइड की वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसके लिए हम जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगी, x की 12 होगी। तो x की वैल्यू आप 12 रखें तो ये साइड बन जाएगी 12 और ये साइड कितनी बनेगी 12 + 4 16 बनेगी। इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, कंडीशन को चेक भी किया। x = 12 रखें तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 + 4 16 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर होता है 256, कितने बनेंगे टोटल 400, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। मीन्स के x की वैल्यू अगर 12 होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 11 एक मैनेजर है जो 18 मीटर कहाँ जाता है, ईस्ट के अंदर, उसके बाद वो 24 मीटर कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ के अंदर। अब उसकी करंट पोजीशन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ तक, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, तो ये लेट सपोज के पी हमारे पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक बंदा या मैनेजर जो है वो ईस्ट के अंदर जितना जा रहा है 18 किलोमीटर, फिर वहाँ से वो कहाँ पे गया, नॉर्थ में गया, कितना गया 24 मीटर। ठीक है, लेट सपोज पॉइंट बी तक वो नॉर्थ में गया। अब नॉर्थ पे जहाँ खड़ा है वहाँ से लेके जहाँ से वो चला था उसका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास क्या है पी बी, साइड उसकी लेंथ पता करनी है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि जो डायरेक्शंस होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या है, P2B है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू P2A की लेंथ हमें पता है कितनी 18 और A2B की लेंथ हमें पता है कितनी 24। तो 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना बनेगा 324 और 24 का स्क्वायर कितना है 576। इनको ऐड करें कितने बनेंगे 900। तो जो लास्ट पॉइंट था और स्टार्ट पॉइंट था इसका जो स्क्वायर है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आई है 900। हमें सब साइड चाहिए, लेंथ साइड ऑफ द लेंथ चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो P2B इसके बराबर हो जाएगा रेडिकल 900। तो रेडिकल 900 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 30 का। इसका मतलब है कि इसकी जो करंट पोजीशन है पॉइंट बी उससे लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 30। मीन्स वो टोटल इसने कितना टोटल मुफासला जो तय किया कितना किया 30 मीटर किया। इसको हमने यहाँ पे कंडीशन को चेक भी किया। इसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करते, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम की जो हमारे पास कंडीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल कौन सा है, ABCD रेक्टेंगल। ठीक है, हमने रेक्टेंगल ड्रा किया ABCD। अब इसमें कहता है कि जो लेंथ है अब साइड BC और CT, B2C और C2D, इसकी लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर है। और दूसरी हमें कंडीशन पता है कि B2D और A2C जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनकी जो लेंथ का सम है वो कितना है 26 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करना है इसकी लेंथ, ये उसकी होती है लेंथ और ये इसकी क्या है विड्थ। इस रेक्टेंगल की हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें B2C, अब देखिए लेंथ क्या है हमने रखी है ये वाली साइड, तो B2C साइड लेंथ है, A2D साइड भी क्या है लेंथ है। A2B किसकी है, A2B ब्रेड्थ को शो करता है, C2D भी किसको शो करता है ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होगी बराबर, मीन्स A2C का जो डायगोनल हमने बनाया और B2D की लेंथ आपस में क्या होगी बराबर होगी। सही है, और हम कह सकते हैं कि जो D का स्क्वायर है मतलब डायगोनल का जो स्क्वायर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये ट्रायंगल हम लें ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लें तो ये क्या है हमारे पास डायगोनल है D,
इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों साइड के स्क्वायर के। दोनों साइड हमारे पास क्या है, लेंथ है, दूसरी हमारे पास क्या है, ब्रेथ। इनका हम करेंगे स्क्वायर। ये कंडीशन पता है हमें, ठीक है। बी टू सी प्लस सी टू डी, बी टू सी प्लस सी टू डी की लेंथ हमें पता है 17 सेंटीमीटर। तो बी टू सी को हमने क्या कहा है, लेंथ है, और सी टू डी हमारे पास क्या है, ब्रेथ। तो एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है, 17, ठीक है। उसके बाद डायगोनल है हमारे पास बी टू डी और ए टू सी की सम जो है, सम लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो दोनों को हमने किससे शो किया, डी के साथ। तो ये कितने बन जाएंगे, डी प्लस डी, 2D किसके बराबर होंगे, 26 के। या डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 13। डायगोनल की लेंथ बराबर होती है दोनों की। तो डायगोनल की लेंथ में नॉन हो गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो डायगोनल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13 का स्क्वायर। बाकी दो साइड्स की हमें लेंथ नहीं पता। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 169 किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ प्लस ब्रेड्थ को किसके बराबर रखा है, 17 के। ये हमें क्वेश्चन के अंदर पता है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से हम बी को सेपरेट कर लें, ब्रेड्थ को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 17 माइनस लेंथ। और इसको हम पुट करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे बी है। तो बी की जगह पे हमने पुट कर दिया 17 माइनस एल का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो एल स्क्वायर सेम रहा है, इसको हम ओपन करेंगे माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, बी का स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर बनेगा, और बीच में होता है 2ab। तो 2 इंटू 17 कितने बनेंगे, 34 इंटू एल। तो बन जाएंगे माइनस के 34l इक्वल टू 169। 169 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो एल प्लस एल कितने बनेंगे, 12 स्क्वायर माइनस 34l, और 289 में से 169 जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे हमारे पास, प्लस के 120। 2 को कॉमन निकाल लें, यहाँ से इक्वेशन को 2 से आप कर लें डिवाइड, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एल स्क्वायर। 34 जो डिविजिबल है 2 के साथ कितनी बार होगा, 17, और 120 की जगह क्या आएगा हमारे पास 6। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, 12 और 5। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें 60, 5 और 12 को ऐड करेंगे कितने बनेंगे, माइनस के 17। तो एक लेंथ कितनी हमारे पास आई, 12। एक लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे पास ब्रेड्थ भी कितनी आएगी, एक 12 है कि एक हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। अब आप इसमें से अगर इसको आप कहते हैं कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और ये परफेक्ट हमारा रेक्टेंगल है, तो अगर आप लेंथ को 12 लेते हैं तो ब्रेड्थ को 5 लें, या अगर ब्रेड्थ को 12 लेते हैं तो लेंथ आपकी क्या होगी, 5। अब इस जब हम फिगर को देखते हैं तो ये साइड्स बड़ी होती है रेक्टेंगल की, और ये दोनों साइड्स जो है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये छोटी होती है। तो हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, तो लेंथ कितनी है, 12, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज का एंड होता है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करें। इसके अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है। इसके अंदर हमने रेक्टेंगल की मिसाल ली है। इसके अंदर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आया है। इसके अंदर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। इसमें हमारे पास बहुत सारे अननोन भी हैं जिसकी हमने वैल्यूज़ क्या की है, फाइंड की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये पैटर्न पसंद है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने इसलिए बनाया कि एक तो हेल्पफुल है और कलरफुल है, इसके अंदर डायग्राम और हर चीज़ जो हमारी विजिबल है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आता है, पसंद है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इसी तरह स्लाइड्स की सूरत में बनाएंगे।